जय एस्ट्रो पाठशाला में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे अष्टक वर्ग में गोचर कैसे प्रभावित करता है। हम अष्टक वर्ग में गोचर को कैसे देखेंगे। जैसे कोई हमारे पास जातक आता है, किसी ज्योतिषी के पास कोई जातक जाता है कुंडली लेकर, तो कुंडली सामने रखते ही जातक पूछना शुरू कर देता है कि मेरी कुंडली कैसी है, मेरा अच्छा समय कब होगा, मेरे को कब फल मिलेगा। ये सब उसके क्वेश्चन होते हैं। तो एक ज्योतिषी क्या करता है, सबसे पहले वह उसकी कुंडली का बल देखता है कि कुंडली में ताकत कितनी है, कुंडली में संभावनाएं कितनी हैं, जो उसके ग्रह हैं कुंडली के भाव भवेश किस प्रकार से कुंडली में स्थित हैं, उनका कितना फल जातक को मिल सकता है। क्योंकि भाव और भावेश का फल तो मिलना ही मिलना है। यह कब मिलना है यह गोचर बताएगा और दशा बताएगी। तो जातक बड़ी उत्सुकता से पूछता है कि मेरा अच्छा समय कब आएगा। या कुछ जातक ऐसे भी होते हैं कि वो पहले कहीं से पूछ कर आए हैं कि उसका बुरा समय चल रहा है, तो वह पूछता है कि मेरा बुरा समय कितने समय तक रहेगा। तो इसका पता हम दशा अंतरदशा से लगाते हैं, ग्रहों के बल के हिसाब से लगाते हैं कि कुंडली कितनी बली है और उसकी दशा अंतरदशा कौन सी कब आएगी और उसको क्या फल मिलेगा और उसके साथ गोचर का क्या प्रभाव होगा। यदि दशा बली है, कुंडली बली है और गोचर भी अच्छा आ रहा है, तो जातक को सामान्य शुभ फल मिलते हैं। जैसे जातक का घर का बनना, जातक का विवाह का होना, जातक की संतान का होना। तो इसके लिए हमें अलग अलग भाव को देखना होगा। जैसे घर के लिए हम चतुर्थ भाव को देखेंगे, भावेश को देखेंगे और गोचर को भी देखेंगे। और जो हमारे शुभ बिंदु हैं लगन, लग्नेश के, दशानाथ के, अंतरदशानाथ के, उनका भी हम स्टडी करेंगे। और इसके अलावा हम दो चीजें और स्टडी करते हैं कि गुरु ग्रह और शनि ग्रह का क्या प्रभाव है कुंडली पर, जो कि दोहरा गोचर बनता है। दोहरा गोचर लगाकर भी देखेंगे। आज हम बात कर रहे हैं गोचर की, आगे आने वाले वीडियो में दोहरे गोचर की बात भी करेंगे। तो इसी प्रकार यदि जातक के दशा कमजोर है, गोचर भी कमजोर है, कुंडली भी कमजोर है, तो जातक को कमजोर फल ही मिलेंगे। या यह कह सकते हैं कि उसके फल ज्यादा अच्छे नहीं होंगे, उसको परेशानी हो सकती है। तो इस प्रकार की चीजें हमें गोचर से पता लगती हैं। लेकिन गोचर से पहले हमें दशा, कुंडली को देखना है, कुंडली में दशा को देखना है, दशा के साथ साथ अंतरदशा को देखना है और लग्नेश को भी देखना है। जो अष्टक वर्ग में हमने सीखा है कि लग्नेश में भी ताकत होनी चाहिए, दशानाथ में भी ताकत होनी चाहिए जो ग्रह है, और अंतरदशानाथ में भी ताकत होनी चाहिए फल देने की। इसके साथ साथ शनि ग्रह को भी देखा जाता है कि उसकी दृष्टि कौन कौन से भाव पर पड़ रही है, वो कैसा कर्म करवाएगा, और बृहस्पति की दृष्टि उसके ऊपर आशीर्वाद देगी या नहीं देगी। ये सब चीजें हमें देखनी है। और दूसरा ये देखना है कि हमारी कुंडली में इस समय जो जातक फल पूछ रहा है, गोचर पूछ रहा है, उसका कौन सा ग्रह महत्वपूर्ण है। ग्रह तो सारे ही हैं, हर समय सब ग्रह एक्टिव नहीं होते। तो उस समय जब वह प्रश्न कर रहा है, गोचर अपना पूछ रहा है किसी प्रश्न विशेष पर, तो हमें यह देखना है कि इस समय कौन कौन से ग्रह इन्वॉल्व हैं। वह ग्रह जो इन्वॉल्व हैं वो सब महत्वपूर्ण ग्रह हो जाएंगे। तो उसके लिए हम अष्टक वर्ग में देखेंगे पहले लग्नेश की क्या स्थिति है, लग्नेश को शुभ बिंदु कितने मिले बिनाष्टक में, और प्रस्थारक चक्र से देखेंगे किस किस ग्रह ने दिए। ठीक इसी प्रकार जो दशानाथ है उसके भी शुभ बिंदु या अशुभ बिंदुओं की स्टडी करेंगे कि विनाष्टक में उसको टोटल कितने बिंदु मिले, और प्रस्थारक से हमें पता लगेगा कि अलग अलग कौन कौन से ग्रह ने उसको शुभ बिंदु दिए। ऐसे ही अंतरदशानाथ में भी हम देख चुके, दशानाथ में भी हम देख चुके। उसके बाद हम शनि और बृहस्पति की पोजीशन देखेंगे कि क्या वह शुभ फल में इन्वॉल्व हैं, उनकी दशा के अंदर उनकी इन्वॉल्वमेंट होती है। क्योंकि शनि और बृहस्पति ग्रह एक साल तक का फल बताने में सक्षम हो जाते हैं, क्योंकि बृहस्पति एक राशि में 1 वर्ष रहता है और शनि 2.5 वर्ष रहता है। तो ऐसी कोई स्थिति हो सकती है जिसमें बृहस्पति और शनि का दोहरा गोचर बन जाए
और जातक को वह फल मिलना है या नहीं मिलना उसके बारे में हम चेक कर सकते हैं। तो इस प्रकार हम अष्टक वर्ग में पहले उन ग्रहों का बल देखेंगे, राशि का बल देखेंगे, जिस जिस राशि में गोचर कर रहे हैं ग्रह। अगर राशि में शुभ बिंदु ज्यादा हैं, सर्वाष्टक वर्ग में 28 से ज्यादा बिंदु हैं, 30 से ज्यादा बिंदु हैं, और विनाष्टक में भी उसके बिंदु 5 से ज्यादा हैं, 4 हैं, 5 हैं, 6 हैं, 7 हैं, तब भी उसको शुभ फल मिलने की अवस्था बन जाती है। तो इस प्रकार हमें गोचर में किस प्रकार देखना है, पहले हमें यह देखना है कि हमारे लग्नेश की स्थिति क्या है, क्योंकि लग्नेश हमारा शरीर है। यदि हमारा शरीर मजबूत है तो हम थोड़ा बुरा समय भी होगा तो उसको कष्ट को हम झेल लेंगे। और इसी प्रकार दशानाथ यदि हमें फेवर कर रहा है, गोचर भी फेवर कर रहा है, तो फल अच्छा मिलने की उम्मीद हो जाती है। इसी प्रकार अंतरदशानाथ में भी हो जाती है। लेकिन जो फाइनल मोहर है वो शनि और बृहस्पति के अलावा नहीं लग सकती, क्योंकि शनि कहाँ कहाँ देख रहा है, कौन कौन से कर्म भाव को देख रहा है। उन्हीं भावों पर यदि बृहस्पति भी अपना आशीर्वाद देता है तो वह कार्य सफल हो सकता है। अब सफलता कितने % मिलेगी? यदि कोई संतान के बारे में पूछने आया है तो उसको हम ये कैसे बताएंगे कितने % उसको सफलता मिलेगी, या विवाह के बारे में पूछने आया है, या वो घर के बारे में पूछने आया है कि इस वर्ष मेरा घर बन जाएगा, तो हम ये देखेंगे जितना इन ग्रहों में बल होगा, जितना दशानाथ में बल होगा, उसके हिसाब से सफलता मिलेगी। और बृहस्पति शनि जितना मंजूरी देंगे उतनी सफलता जातक को मिल जाएगी। तो इस प्रकार आज हमने अष्टक वर्ग में गोचर लगाने के लिए प्रक्रिया को समझा, और इसी प्रक्रिया को हम आगे बढ़ाएंगे भाव सिद्धि काल के लिए कि किस समय घटना घटेगी, उसको हम देखेंगे कक्षा के गोचर से अगले वीडियो में। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए, जिससे कि आपको आने वाला वीडियो सीधा मिलता रहे।